पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव जो है चर्चा में है इसलिए क्योंकि लंबे समय से चुनाव विलंब हुआ। लेकिन अब फाइनली चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। डेट आना बाकी है लेकिन बहुत जल्द डेट आ जाएगा। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि होली से पहले चुनाव होना तय है और लोगों की भी उम्मीद है कि नहीं, चुनाव होगा तो उसके बाद हमारा क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि शहर का जो विकास होता है वार्ड पार्षद की बड़ी भूमिका होती है। सुबोध सर हैं जो कि अपने क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इस बार सुनीता मैडम हैं जो कि इस बार चुनाव में मैदान में आएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा होती है कि अच्छा काम करेंगे और इसको लेकर के लगातार 5 साल का दौरान में काम इन्होंने भी अच्छा किया है। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या चुनाव विलंब होना ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था और यदि सरकार यदि इस तरह से करेगी तो उचित नहीं होता है। इस पर तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सुबोध जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। ये क्या लग रहा है सुबोध जी कि आखिरकार फाइनली अब सरकार को चुनाव कराने के लिए फाइनली अब तय करना ही पड़ा, हाईकोर्ट की फटकार भी लगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा जी कि हाई कोर्ट का फटकार का ही वजह से ही ये चुनाव होना तय हुआ है, निश्चित हुआ है। जी अन्यथा भी सरकार हो सकता समय और खींच लेती क्योंकि सरकार जानती है अच्छा से कि नगर निगम का चुनाव में वार्ड का जो भागीदारी होती है, ज़्यादातर नगर का लोग बीजेपी से रहता है। इसकी वजह से लोग सरकार नहीं ध्यान दे रही थी कि चुनाव हो और टाल-मटोल चलते जा रहा है और अफसरशाही काम होते होते रहा है। लेकिन सर ये स्ट्रेटजी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो स्वतंत्र चीजें हैं भाई, कौन किसकी पक्ष में है ये तो अब सबका अपना अपना ऑडियंस, पब्लिक का अपना अपना चीज है। बट सरकार यदि इसको ये कर ले, डेमोक्रेसी में यदि स्तंभ में ये भी नगर निकाय का चुनाव महत्व होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो प्रश्न होता है। और नीति आयोग ने रिपोर्ट भी मांगा, क्या लगा है? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट मांगने की वजह से और उच्च न्यायालय के वजह से ये चुनाव होना तय हुआ है। जी जी अन्यथा अभी और भी विलम्ब हो सकती थी। जी जी सर, देखा जाए तो इस दौरान जो है आप लोगों ने जो काम किया, कोविड का भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लोगों की जानें जा रही थी, एक तरफ आप लोग की भूमिका बहुत खास होगी। क्या कुछ सीन था वहां पे? वो कोविड की सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन था, उसके बारे में तो मुझे याद ही नहीं था क्योंकि मेरा शुरू स्वभाव रहा है कि काम करके भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम को याद करते। अब कोविड की याद आपने दिलाई, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोविड में जो मैंने सेवा दिया है लोगों को, वो ज़बरदस्त सेवा रहा है और लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो हैदराबाद से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, परिवार लोग जो सब चल के आ रहे थे, तो यहाँ तो लोग बहुत छुपा लेते हैं, लेकिन जानते हैं लोग कि अगर हम तो छुपा लेंगे, लेकिन मेरे घर के बगल वाला जाके बता देगा उसको। तो वो लोग सभी लोग मेरे को आके बताया कि फलाने तारीख को फलाने परिवार वाले लोग आ रहे हैं। तो मैंने उसको रात के 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे दिन का सुबह का 7 बजे हो, मैंने सुबह 7 बजे से लेकर के रात का 10 से 11 बजे तक बाहर ही रहते थे लोग। यहाँ पे बोलता था लोग कि कोरोना ये जो है हम लोग कोविड है, कोरोना वाला मामला कहीं से हो चाहे नहीं, सुबोध भैया ज़रूर लेके आएँगे क्योंकि दिन भर बाहर ही रहता है ये आदमी। और कहीं न कहीं मैंने तो लोगों को जाके यहाँ पे उस समय हमारे पूजा भारद्वाज मैडम थी, जी एसडीओ मैडम, हाँ तो मैंने उनसे बोल करके स्पेशली रिक्वेस्ट करके, मैडम इसके यहाँ 2 कमरा है और ये परिवार पहले से भरा हुआ 2 कमरा में और अभी जो आ रहा है वो पूरा फैमिली के साथ आ रहा है, तो कहीं न कहीं तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको आप कहीं न कहीं चाहे बड़का गाँव में कराइए, चाहे समुदाय भवन या शादी घर वहाँ करवाइए, चाहे सिलवार भेजिए, चाहे कहीं भी, मैडम इसको आने मत दीजिए वार्ड में, घुसने मत बिल्कुल। दीजिए। तो हम लोग जहाँ एक उसको तरफ रुकवाए। क्वारंटाइन में लोग थे, जहाँ एक तरफ लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, पैक्ड थे, वहां आप लोगों ने बाहर निकल करके सहयोग दे दिए लोगों को। पहले सबसे बड़ा सहयोग ये रहा मेरा, मैं खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि मैंने यहाँ पे वो एक भोजन हो रहा था, अन्नपूर्णा भोजन करके, जी तो उसके माध्यम से यहाँ डीडीसी मैडम चलवाई थी और विधायक जी भी चलवा रहे थे। मैंने 4 जगह अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाया है और मैंने कम से कम 500 लोगों का खाना डेली का हम अपने हाथों से खिला रहा था और बिना ग्लव्स-व्लव्स का मज़े से एकदम काम करने में इतना विभूत थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कोरोना में कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लोगों का लाइन तातार लगा हुआ था, मैंने 4-4 जगह बाँटना खाना और 7 दिन 7 प्रकार का खाना हुआ करता था, तो लोग बहुत अच्छा से, मतलब उसमें खाने का भी अभाव चल रहा था, तो लोगों को मैंने उसमें बहुत मदद किया और लोग बहुत अच्छा से
उसको निर्वहन किया। बिल्कुल, कितना हैंडल करना कठिन था मैम? बहुत ज्यादा। ये तो सारा दिन बाहर ही रहते थे, इतने ज्यादा व्यस्त ना कि सब पब्लिक बोलने लगा था कि इन्हीं के घर से कोरोना निकलेगी, बस इन्हीं यही फैलाएंगे, सारा जगह फैलाएंगे। जी, जी, उस टाइप से ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब मेरे बस्ती के सभी लोग स्वस्थ रहे, वैसा किसी के साथ वैसा कुछ दुर्घटना नहीं घटी। बिल्कुल, इतनी बड़ी आपदा और विपदा मेरे ख्याल से देखा जाए तो पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी थी। तो ऐसे में जगह-जगह शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षदों की बड़ी भूमिका थी। अब ऐसे में बात ये आती है कि इसको लेकर के वार्ड पार्षद की कितनी भूमिका होती है? देखिए, विधायक अपनी जगह होते हैं, सांसद अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद ज़मीनी स्तर पे अपने वार्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अब चुनाव जो होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब डेट जैसे ही आएगा तो चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल जैसे हम लोग तो चुनाव की तैयारी किया, पिछले 7 साल से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, जी, पब्लिक जी। के बीच में जाके रहना। अभी भी आप आने में विलम्ब करते 2 मिनट के लिए निकलना पड़ रहा था, बिल्कुल, देखे थे कि हम निकल रहे थे। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पब्लिक का कहीं-कहीं जहाँ भी डिमांड होता है, तुरंत हम लोग पहुँचते हैं और उसको निपटारा करने का प्रयास करते हैं। हमारा महल एक ग्राम एरिया है, स्लम एरिया है, ग्राम एरिया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे घर पे ही मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पंचायत के माध्यम से या आपसी समझौता के माध्यम से लोगों से मिल के समझा बातें करके ये मामला आपस में दूर तक कोर्ट कचहरी ना जाए और बिल्कुल, थाना पे ना जाए, यहाँ पे ऐसा करके एक हमारे बहुत अच्छे एक झारखंड से ही थे थाना प्रभारी, वो बहुत अच्छा कहा करते थे, थाना में जाओगे तो लुटाओगे, इसलिए आपस में बैठ के यहाँ तुम क्लियर कर लेते हो। समझदारी सर उसी में है। समझदारी उसी में है कि आपस में बैठ के क्लियर कर लो और थाना जाओ। सर ऐसा रहा कि मेरे कार्यकाल में अभी तक थाना का मामला बहुत कम ही मामला हुआ है, बहुत रेयर केस हुआ जो इसमें जाने का मौका मिला, लोग गया भी, अंदर भी गया, तो चाकू छुरी चलेगा तो हम लोग से ऊपर चला जाता है, अपने बात की बात नहीं होता, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये चुनाव विलंब हुआ, अब चुनाव सरकार करा रही है, क्या सरकार की तरफ से सरकार को क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज रहेगा आपका? सरकार के तरफ से, मेरे तरफ से जो माध्यम सरकार के पास जो सूचना जाने का रहेगा कि जल्द से जल्द करवा लें और शांतिपूर्वक से करवा लें और बस यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव करा लें, काहे कि बहुत विलम्ब हो चुका है और विलम्ब ना करें। बिल्कुल। मैम इस बार चुनाव में उतरेंगी, क्या कुछ सरकार को कहना चाहेंगी और अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगी? अपने वार्ड के लोगों को कहना चाहूंगी कि जैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा से यहाँ पे काम किए हैं और उन्हीं के लक्ष्य को लेकर के हम भी ये सब काम करते रहेंगे, बस आप लोग हमारा साथ देते रहिए। बिल्कुल, तो सवाल तो यही होता है ना कि उम्मीद बढ़ जाती है, अपेक्षाएँ लोग करते हैं अपने बगल के लोग जितने भी जुड़े हुए लोग। हर तरह का सेवा यहाँ कर देते हैं और यहाँ तक कि रात हो 11, 12, 1, 2 जब भी कॉल आता है, हम लोग कॉल कभी फोन को ऑफ करके नहीं रखते हैं, उसी वक्त ये निकल जाते हैं सेवा करने के लिए। अब यही होता है मैम, सुख दुख हर जगह आप जी, एकदम हम लोग उसी तरह से हमेशा हर पल तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए। तो इस बार पूरा एकदम एक छोटा सा मामला था, हाँ। जिसको थोड़ा सा उजागर करेंगे कि रात में कुछ लोग शराब पी करके पोल को गाड़ी से उड़ा दिया। अच्छा, बिजली का पोल को गाड़ी से उड़ा दिया। हमारे पास 2:26 में आया, मैंने उसका दूसरा कॉल पे, पता नहीं नींद माथा पर से रखते हैं, 24 घंटा मेरा फोन खुला रहता था, तुरंत फोन किया कि भैया पोल गिर गया है और लाइन चालू है। शुक्र है कि केबल का तार लगा हुआ, इसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो तुरंत मैंने फोन किया बिजली ऑफिस को और तुरंत पावर ऑफ कराया और फिर बिजली वाले ऑफिस अपना लगता। तो मैंने 24 घंटा, हम हादसा जब भी रहता है तो हम लोग 24 घंटा लगे रहते हैं कि जो भी जरूरत पड़े, जिस समय जरूरत पड़े, हम लोग तैयार रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सुबोध जी हैं, उनकी पत्नी है सुनीता जी, इन्होंने कहा है कि सरकार से रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए ताकि विलम्ब बहुत हो गया। लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि अब क्षेत्र में कैसे काम आगे कोई करने वाला अच्छा व्यक्ति हो। तो इसको लेकर के सरकार को भी हाई कोर्ट जब फटकार दिया, उसके बाद नीति आयोग ने रिपोर्ट मांगा, तो हेमंत सोरेन अब पूरी तरीके से तैयारी की मूड में हैं। जगह-जगह मीटिंग की जा रही है, बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, रिसेंटली जगह-जगह हो रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार पे भी दबाव होता है। और अब फाइनली चुनाव जब होगा, तो नए तरीके से नगर निकाय चुनाव का एक नई ढांचा तैयार होगा और अब विकास की रफ्तार फिर बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं? हमारे चैनल के तमाम ऑडियंस आप कमेंट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।